नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा लेकर आए हैं राशि और उसके तत्व के बारे में। तत्व जिनका सीधा सीधा संबंध जीवन के सफलता और असफलता से जोड़कर देखा जाता है। राशि के अलग अलग तत्व होते हैं। ये तत्वों का सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, यानी आपके मन की स्थिति, आपकी शरीर की स्थिति, आपके विचार, सोच जैसे सारी चीजों पे ये तत्वों का सीधा सीधा प्रभाव होता है। जन्म पत्रिका में 12 राशियां होती है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में 4 अलग अलग तत्वों में बांटकर देखा जाता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, अग्नि तत्व राशि 1, 5, 9 यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। दूसरा पृथ्वी तत्व राशि यानी 2, 6, 10 वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तीसरा वायु तत्व राशि यानी 3, 7, 11 यानी मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। एवं चौथा जल तत्व राशि 4, 8, 12 यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन राशियों को इन तत्वों में बांटकर ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अग्नि तत्व राशि के क्या गुण और अवगुण होते हैं एवं हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी जन्मपत्रिका में जो ग्रह स्थिति बन रही है उससे हमारे जीवन में अग्नि तत्व की प्रधानता है या नहीं है। अग्नि तत्व की अगर अधिकता है या प्रधानता है तो क्या लाभ प्राप्त होंगे, एवं अग्नि तत्व अगर कम रहा है तो इससे क्या हानि हो सकती है। जीवन के सफलता और असफलता में अग्नि तत्व का क्या योगदान होता है, आदि सारी बातों को हम एक एक कर जानेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं अग्नि तत्व राशि के बारे में। जैसा कि इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि अग्नि तत्व राशि 1, 5, 9 यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि को अग्नि तत्व प्रधान राशि माना जाता है। जन्म पत्रिका में जहां भी ये अंक यानी 1, 5, 9 लिखे हैं, जैसे इस पत्रिका को मैंने उदाहरण के लिए लिया है, यहां अगर देखें तो 1 का अंक यहाँ है, 5 का अंक यहाँ है और 9 का अंक यहाँ है। हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में लग्न अलग अलग होते हैं। अपने जन्म पत्रिका में हमें यह देखना है कि 1 का अंक, 5 का अंक और 9 का अंक किस जगह पे लिखा है और उसमें कितने ग्रह विराजमान हैं। यानी 1, 5 और 9 अंक में लिखे हुए ग्रह बताते हैं कि आपका अग्नि तत्व अधिक है या कम। यदि किसी जन्म पत्रिका में अग्नि तत्व राशियों में यानी पहला, 5वां और 9वां ये 3 अंक जहां लिखा हो 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि में कितने ग्रह विराजमान है इसकी गिनती करें। यदि ग्रहों की अधिकता इन 3 राशियों में हो तो यह मानकर चलिए कि आपके कुंडली यह संकेत दे रही है कि आपके जीवन में अग्नि तत्व की प्रधानता है। और यदि ये 3 राशियों में यानी 1, 5, 9 के अंक में ग्रह कम विराजमान है, यानी एकाध ग्रह विराजमान हो या 1, 5, 9 का जो अंक है जहां जिस भाव में लिखा है वह भाव खाली हो, कोई ग्रह विराजमान ना हो, तो भी अग्नि तत्व की कमी का संकेत मिलता है। यानी अग्नि तत्व कुंडली में कितना है इसे जानने के लिए इन तीनों राशियों में जितने ग्रह होंगे उतना अग्नि तत्व बली होगा और जितने कम ग्रह होंगे उतना अग्नि तत्व कम होगा। अग्नि तत्व का अधिकता यानी अग्नि तत्व यदि जन्म पत्रिका में मजबूत हो तो जीवन में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, आइए एक एक कर जानते हैं। अग्नि तत्व का सीधा सीधा संबंध आपके कार्यशीलता, उत्साह, आत्मबल, स्वच्छंद सोच विचार, आवेग से यानी किसी कार्य को आवेग में आके करने वाला, स्वास्थ्य यानी स्वस्थ हैं या नहीं, शरीर और मन का जो बल होता है उस पे सीधा सीधा संबंध अग्नि तत्व का होता है। यदि अग्नि तत्व में अधिक ग्रह विराजमान हो यानी जन्म पत्रिका में अग्नि तत्व प्रधान दिख रहा हो, यह मानिए कि आप एक कार्यशील व्यक्ति होंगे। आप में उत्साह उमंग विशेष रूप से होगा, आप में आत्मबल की अधिकता होगी, स्वच्छंद विचार वाले होंगे, आवेगशील स्वभाव होगा, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके शरीर और मन का जो बल है वह बहुत ही अच्छा होगा। शारीरिक मन दोनों का संयुक्त प्रभाव से जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान होगा। आप किसी कार्य को बड़े उत्साह उमंग के साथ करेंगे। मन के बल होने से, आत्मबल होने से किसी भी कार्य में आपको डर भय नहीं रहेगा, जिसके वजह से
किसी कार्य को करने में आप पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ अपने उत्साह, उमंग और आत्मबल के वजह से कठिन कार्यों को करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। अग्नि तत्व का अधिक होना जीवन में एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। जिस किसी के पत्रिका में अग्नि तत्व अधिकता दिख रही हो, यानी अग्नि तत्व के राशि में ग्रहों की अधिकता दिख रही हो, वह निश्चित रूप से जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि अग्नि तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो आत्मबल को बढ़ाने वाला माना जाता है, मन के शक्ति को बढ़ाने वाला माना जाता है। और इस संसार में आत्मबल शारीरिक बल से बढ़कर चीज है। यहाँ तो अग्नि तत्व शारीरिक बल को भी बढ़ाने का कार्य करता है। यानी तन मन से जब आप किसी कार्य में लग जाते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप सफलता अर्जित कर लेते हैं। यानी सफलता का पूरा संकेत देता है अग्नि तत्व की प्रधानता। तो यदि आपकी भी जन्म पत्रिका में 1, 5, 9 का जो अंक है, इसमें ज्यादा ग्रह विराजमान हो तो निश्चित मानिए कि आप भी हैं अग्नि तत्व प्रधान व्यक्ति और जीवन में सफलता मिलना लगभग सुनिश्चित है। अग्नि तत्व में प्रधानता के बाद यदि हम चर्चा करें कि अग्नि तत्व के कमी के, यानी कि इसके कमी होने के क्या लक्षण हैं, तो जैसा कि मैंने पहला सूत्र बताया कि अग्नि तत्व 1, 5, 9 का जो अंक है, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में ग्रहों की अधिकता को अग्नि तत्व की प्रधानता कहते हैं। ठीक उल्टा, यानी पहला, 5वां, 9वां भाव में ग्रहों की न्यूनता, यानी कम ग्रह जब इन तीनों अंक में विराजमान हो, जन्म पत्रिका में ये तीनों अंक कहीं भी लिखे हो सकते हैं, वहां यदि ग्रह ना हो या एकाध ग्रह हो इन 3 राशियों, मेष में, सिंह में और धनु में, यानी 1 के अंक में, 5 के अंक में, 9 के अंक में अगर ग्रह कम हो, यानी एकाध ग्रह हो या तीनों के तीनों खाली हो, तो निश्चित मानिए कि आप में अग्नि तत्व की कमी का संकेत दिख रहा है। अग्नि तत्व का कम होना कहीं ना कहीं अग्नि तत्व के गुणों को कम कर देता है, जिसके वजह से आप में आत्मबल की कमी आ जाती है। आप ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, यानी किसी कार्य को करने में असमर्थता महसूस करते हैं। आप में आलस, सुस्ती विशेष रूप से होती है। किसी कार्य को टाल मटोल करना, आज के काम को कल पे टालना जैसे गुण आप में आ जाते हैं। काम में मन न लगना, यानी किसी कार्य को करते समय मन आपका उस कार्य में नहीं लगता है, क्योंकि मन के बल को अग्नि तत्व बढ़ा सकता है और अग्नि तत्व का कमी होने से कहीं ना कहीं मन आपका स्थिर नहीं रहता है। साथ ही साथ डर, भय और चिंता की भावना को भी बढ़ा हुआ महसूस करते हैं। यानी अग्नि तत्व का कमी होना आप में आलस, सुस्ती, कार्य के प्रति टाल मटोल की भावना एवं डर, भय, चिंता जैसे मानसिक विकार उत्पन्न करता है। और इन मानसिक परेशानी की वजह से, इन मानसिक स्थिति की वजह से कहीं ना कहीं सफलता संदिग्ध हो जाती है। यानी अग्नि तत्व यदि आपकी जन्म पत्रिका में कम है, यानी अग्नि तत्व के राशियों में यदि कम ग्रह विराजमान हो, तो निश्चित मानिए कि जीवन में सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगी। अग्नि तत्व के कमी होने पर उपाय के तौर पे आपको चाहिए कि अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए जो भी खाद्य पदार्थों का चर्चा आयुर्वेद शास्त्र में की गई है, उसका सेवन अधिक से अधिक करें। आपके शरीर में भी अग्नि तत्व के कमी के लक्षण दिखते हों, जैसे पेट से जुड़े रोग व्याधि, पाचन से जुड़े दोष जैसे चीज अग्नि तत्व के कम होने से दिखते हैं। यदि जन्म पत्रिका में अग्नि तत्व में कम राशियां हो तो शारीरिक लक्षण के रूप में भी आपको पेट से जुड़े, पाचन से जुड़े दोष दिखाई पड़ते हैं। इनसे जुड़े औषधियों को नियमित रूप से सेवन करके अग्नि तत्व से जुड़े निगेटिव प्रभाव को दूर किया जा सकता है। यानी अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए अग्नि तत्व बढ़ाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करें। अग्नि तत्व के कमी से जो रोग व्याधि हो सकते हैं उसके समाधान के लिए उचित औषधियों का सेवन करें। तब आपके शरीर में अग्नि तत्व के न्यूनता के जो प्रभाव हैं वह कम हो जाएंगे, जिसके वजह से इन अवगुणों से आप बच सकते हैं। यानी जो आप में आत्मबल की कमी बन जा रही है, किसी कार्य के प्रति ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, आलस, सुस्ती का भाव आ रहा है, या किसी काम में मन ना लग रहा हो, या डर, भय, चिंता बना रहता हो, इन सारे लक्षणों को दूर कर सकता है जब आप अपने खाद्य पदार्थ में अग्नि तत्व को बढ़ाने का उपाय करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा लेकर आऊंगा पृथ्वी तत्व राशि के बारे में, वायु तत्व राशि के बारे में और जल तत्व राशि के बारे में कि इनके क्या गुण और अवगुण होते हैं
इनकी जांच जन्म पत्रिका में कैसे की जाती है, इनमें ग्रहों की अधिकता और न्यूनता से क्या शुभ प्रभाव होते हैं और क्या अशुभ प्रभाव होते हैं, साथ ही साथ इसका जीवन के सफलता असफलता में क्या प्रभाव पड़ता है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इत्यादि सारी बातों की चर्चा मैं आगे आने वाले वीडियो में लेकर आऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म से जुड़े ज्ञान पर जानकारी लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।